सरकारी अस्पताल में नई वाली बिल्डिंग में गई थी कि पुरानी वाली बिल्डिंग में? नई वाली बिल्डिंग में गई। कितने जो आपको दवाएं बाहर से लिखी गई और जो जांच लिखी गई, तो जांच कितने की थी आपकी? हाँ। ये सारी दवाएं आपको बाहर से लिखी गई? हाँ। यानी अस्पताल में से एक भी दवा नहीं दी गई या कि अस्पताल में दवाएं नहीं है? जय हिंद साथियों, इस वक्त हम लालगंज सीएससी में खड़े हैं। आप ये देख सकते हैं कि हमारे सामने वो पुरानी बिल्डिंग थी और ये 100 सैया हॉस्पिटल जो बना था उसके अंदर अब इस अस्पताल को शिफ्ट किया गया है। और वहीं पर आज से 2 दिन पहले यहाँ पर चार्ज जो लिए हैं यहाँ के अधीक्षक वीके सिंह साहब, और वीके सिंह साहब के आते के साथ ही इस लालगंज सीएससी ने कारनामा रच दिया। और कारनामा भी ऐसा कि अजीबोगरीब, आप सुनेंगे तो हंसेंगे। जहां एक तरफ जो स्वास्थ्य मंत्री हैं साहब, आए दिन वो दवाएं पकड़ रहे हैं, गोडाउनों के अंदर दवाएं पड़ी पड़ी एक्सपायर हो जा रही है। वहीं एक पीड़ित महिला का बयान हमारे पास मौजूद है, वीडियो आप देख सकेंगे वीडियो के अंदर, कि कल वो महिला आती है यहाँ दवा लेने के लिए और केबिन नंबर 6 के अंदर डॉक्टर आनंद के पास वो आती है और उसको 2500 रुपए की दवा बाहर से लिखी जाती है और 500 रुपए की जांच लिखी जाती है, वो भी बाहर से। और हॉस्पिटल में ये कहा जाता है कि हॉस्पिटल में आपको दवा नहीं मिलेगी, यहाँ सिर्फ दवाएं लिखी जाती है। तो फिर सरकार ने इतना बड़ा हॉस्पिटल किस लिए बनाया है? खाली लोगों को दिखाने के लिए या लोगों को गुमराह करने के लिए कि लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए? आखिर सरकार क्यों इन डॉक्टरों के पीछे 1,50,000 रुपया खर्चा करती है पगार पे? बंद कर दे। जब आपके पास दवाएं नहीं है तो अस्पताल भी किस चीज का है? बंद कर दे अस्पताल को, कोई जरूरत नहीं है अस्पताल की। हमारे साथ में आप बने रहिए, हम आपको उस पीड़ित महिला का बयान सुनाते हैं कि किस तरीके से डॉक्टर के चेंबर में से उसको ये कार्ड दिया गया कि फला मेडिकल पे जाके आप दवा ले लो। तो सरकारी अस्पताल के अंदर प्राइवेट मेडिकल कर्मचारियों का ये यहाँ क्या काम? डॉक्टरों के केबिन में उनके बैठने का क्या काम? सरकारी अस्पताल है, यहाँ अगर कोई मरीज आता है तो इस अस्पताल का कर्तव्य यह है कि उसको दवा दे, और जो दवा आपके पास नहीं है वो जिले स्तर के अधिकारियों को अवगत करा के वो दवाएं मंगाई जाए। लेकिन वहीं पर अगर आप देखेंगे तो एक तरफ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनेगा, लेकिन आए दिन विवादों में घिरता हुआ रहता है लालगंज का सीएससी अस्पताल। इसके बारे में जब यहाँ के अधीक्षक को हमने वीडियो भी भेजी, फोटो भी सारे दिखाए, और आज हम जब उनसे बात करने भी आए तो वो कह रहे हैं कि हम इस पे देखेंगे, इंक्वायरी करेंगे। अरे क्या इंक्वायरी करेंगे आप? किसी गरीब से पूछिए। अस्पताल में कोई करोड़पति आदमी नहीं आता सरकारी अस्पताल में। सरकारी अस्पताल में जब भी आता है गरीब आदमी आता है या मिडिल क्लास आदमी आता है। उससे पूछिए कि 2500-3000 की अहमियत क्या है, वो आपको बताएगा। खाली एसीओ में बैठ के और हम करेंगे बोल देंगे, इससे नहीं होता। आप हमारे साथ में बने रहिए और वीडियो में देखिए पीड़ित महिला का बयान। क्या नाम है बाबा आपका? यहाँ पन्नालाल जी, आप कहाँ रहते हैं? बस यहीं लालगंज में। हाँ, अच्छा, यहाँ हाँ। पर दवा मिलती है? कोई दवा नहीं, वही घासलेट वाली दवा मिलती है, केवल टैबलेट वगैरह जो है, बस। और कोई दवा नहीं। और दवाएं कहाँ से लेना पड़ता है? मार्केट से जो है, दुकान से, मेडिकल हॉल से। अस्पताल में दवाएं नहीं रहती? नहीं, दवाई नहीं रहती कोई। यानी ये नए अधीक्षक भी आए, ये भी वैसे ही है? सब वही व्यवस्था है, जो पुरानी व्यवस्था है वही व्यवस्था आज भी है, व्यवस्था चल रही है। है। चलिए, धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि ये बाबा ने भी वही बात कही जो हम कह रहे हैं। कल को लोग ये ना कहें कि अस्पताल के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। जी, क्या कह रहे हैं? क्या नाम है आपका? जन औषध जो खोले। आपका नाम क्या है? शिव प्रकाश मिश्र। क्या कह रहे थे आप? और दवा जो नहीं यहाँ मिलती, जो सरकारी रेट पे दवा उपलब्ध मिलती है, बोलिए जी। दवा जो सरकारी रेट पे मिलता है यहाँ पर, हाँ। कम रेट पे, वो नहीं मिलता, वो भी तो नहीं खुलता है। तो आप लोग उसके बारे में यहाँ कहते नहीं है? कोई कुछ नहीं करेगा और क्या करेगा। चलिए, ठीक है। तो देखा आपने, ये 2 लोग तो मिले जो अपनी समस्या को बता रहे। अब दावे तो बहुत होते हैं, विकास की बातें तो बहुत होती है, लेकिन जमीनी स्तर पे क्या होता है ये आपके सामने। आपका क्या नाम है और क्या समस्या है? हमारा नाम अफसरी है जी, हमारा नाम अफसरी है। हाँ, कौन सा गांव है आपका? कटौली बुजुर्ग। अच्छा, तो आज आप कहाँ गई थी दवा लेने? आज मैंने गई थी लालगंज दवा लेने सरकारी हॉस्पिटल में। तो यही दवा लेके आई थी।
सरकारी अस्पताल में नई वाली बिल्डिंग में गई थी कि पुरानी वाली बिल्डिंग में? नई नई वाली बिल्डिंग में गई। कितने नंबर में गई थी आप? 6 नंबर में। 6 नंबर में। अच्छा, वहाँ 6 नंबर में जब डॉक्टर को आपने दिखाया तो डॉक्टर ने क्या कहा आपसे? डॉक्टर ने यही पर्ची लिख दिया, बोला कि जाके बाहर से दवा ले लो। बाहर से दवा ले लो? हाँ। कौन सी पर्ची, जरा उठा के दिखाइए आप। ये तो जांच की पर्ची है। नहीं नहीं, ये जो जांच है आपकी, तो ये उन्होंने कहा था बाहर से करने के लिए कि आपने किया है? नहीं नहीं, उन्होंने कहा था कि बाहर से सब कराना है। क्यों, अस्पताल में सुविधा नहीं थी? उन्होंने कहा। अब मैं बोली कि जो है सरकारी हॉस्पिटल में आई हूँ, तो सरकारी हॉस्पिटल के उससे बात कीजिए। हाँ, तो कहे नहीं, बाहर सब होगा। अच्छा, दवा के बारे में क्या हुआ फिर आपका? ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, ये दवा की पर्ची थोड़ा ऊपर करिए। ये तो सरकारी पर्ची जो आपने 1 रुपये वाली कटाई थी वो है? अरे दवा की है। अच्छा, ये दोनों दवा की है। हाँ। तो ये दवा आपको ये पकड़िए पर्ची आपकी। दवा आपको अंदर से नहीं दी गई? नहीं, एक भी नहीं दी गई। क्यों? अब उन्हीं से पूछिए क्यों नहीं दिए। तब तो आपने पूछा नहीं कि जैसे मैं सरकारी अस्पताल में आई? पूछा कहा कि नहीं, यहाँ पे अब दवा नहीं मिलती, बाहर सब मिलेगी। ये किसने कहा आपसे? हाँ, एक लड़का था उसी में, जो दवा के काउंटर पे खड़ा रहता है? हाँ, वही। उसने क्या कहा? तो सब दवा बाहर मिलेगी, अस्पताल में नहीं मिलेगी? नहीं। तो फिर उसने आपको कोई मेडिकल पे भेजा? हाँ, मेडिकल पे भेजा। कौन से मेडिकल पे भेजा? वो कार्ड दिखाइए, आपके पास है ना? हाँ, यही मेडिकल। क्या है? मोरिया मेडिकल। और क्या कहा कि यहाँ से जाके दवा ले हाँ, लीजिए? यहाँ से दवा ले ली। मैं उनसे भी बात की कि हॉस्पिटल में जो है ना ये सरकारी है, तो सब दवा क्यों बाहर की लिखे? कहे कि नहीं, अब अंदर नहीं दवा मिलती, सब बाहर की दवा होती है। 6 नंबर के डॉक्टर ने बोला। जो डॉक्टर बैठे थे उन्होंने कहा कि बाहर मिलेगी? हाँ, बाहर मिलेगी। चलिए, धन्यवाद आपका। ये जो आपको दवाएं बाहर से लिखी गई और जो जांच लिखी गई, तो जांच कितने की थी आपकी? मेरी जांच 500 की थी। अच्छा, 500 की जांच थी। हाँ। और दवा कितने की? 3000 की। टोटल 3000 की दवाएं लिखी गई। हाँ। थोड़ा आप दवा हमको निकाल के दिखाइए। हाँ। ये सारी दवाएं आपको बाहर से लिखी गई? हाँ। यानी अस्पताल में से एक भी दवा नहीं दी गई? नहीं। बाहर से लिखी गई। हाँ। और कहा गया कि अस्पताल में दवाएं नहीं है। हाँ। चलिए, ठीक।